अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं आपको एक शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी। ठीक है, ये जो कुर्ती है ये आप प्लाज़ो पैंट पे पहन सकते हैं और शॉर्ट कुर्ती रहेगा, लूज़ और शॉर्ट। ठीक है, तो हमारा ये जो हम अस्तर वाला बना रहे हैं, तो हम पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर जो है कि हमने 4 फुट लिया है, ये हमारा मेज़र है। देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने मेज़र लिया। मैं इसको बोट नेक बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो शोल्डर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो फुल लेंथ है वो 30 है। तो मैंने इसको जो अस्तर है वो मैंने 30 लिया है लेंथ। ठीक है, इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अभी ये हमने ये मार्क कर लेना है 6.5 पे और शोल्डर 7 पे। ठीक है, और इस तरह से हमने चेस्ट का नाप ले लिया है और जो भी हमारा चेस्ट होगा उससे हम 1 इंच चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे, फिर बाद में ये हिप मार्किंग करेंगे और कमर मार्किंग करेंगे 12 पे, शोल्डर से 12 पे और हिप मार्किंग करेंगे 20 पे। ठीक है, तो ये हम एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंच और ये हिप की तरफ लेंगे हम 1 इंच। ठीक है, इस तरह से हमारा ये मार्किंग हो जाता है। ठीक है, ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है। ये इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया। ये हम इसकी गोलाई दे देंगे बैक की और ये फ्रंट की गोलाई है। ठीक है, शोल्डर हमने डाउन कर लिया 1/2 इंच। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये हमारी अस्तर में मार्किंग हो गई है। ठीक है, अब तो हम इसे कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने इसे मार्क दिया हुआ है उसी तरह हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से और इजी तरीके से बनता है ये कुर्ती। और मैंने ये नेट नहीं है एक्चुअली, शिफॉन है। शिफॉन, पूनम शिफॉन कपड़ा होता है ना, फैब्रिक, वो है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये तो हो गया। नॉच लगा लेंगे हम कमर पे, हिप पे और फिटिंग के आर्म होल पे। ठीक है, चेस्ट का ये हो गया हमारा। अभी हम बैक निकालेंगे और फ्रंट को हम ये आर्म होल की गोलाई देंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम इसे सेम अस्तर के फैब्रिक को बिछा के अच्छे से सेट करके 4 फोल्ड करके ही हम करेंगे। इसमें कोई सेम का फैब्रिक है, सेम डिज़ाइन है, तो इसमें कोई हमें ऊपर नीचे नहीं होगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। तो हम इसी तरह से हम इसे बिछा के कट कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से बिछा के हमें इसे कट कर लिया। अभी स्लीव्स की तरफ चलते हैं, जो कि स्लीव्स जो है 4 फोल्ड में हमने लिया है। देख सकते हैं इस तरह से मेरी ये स्लीव्स की क्लिप बराबर कैचअप नहीं हो पाई है। ठीक है, तो मेरा ये स्लीव जो है मैंने पूरा वीडियो नहीं बना पाई इसका। ठीक है, देखें तो हमने स्लीव कट कर लिया है और आगे मैं अभी आपको उस पर बताऊंगी मशीन पे। देखिए इस तरह से हमने ये अस्तर को अटैच कर लेना है। जिस तरह से मैंने इसका अस्तर अटैच करने का मैंने आपको बताया, बहुत इजी तरीका है। ये मैंने वीडियो डाला है मैंने अंगूरी स्टिच एंड स्टाइल में, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये अटैच करने से आसानी से और इजी तरीके से ये अटैच हो जाता है। जैसे कि हमने ये सेंटर में कच्ची सिलाई करके पहले सेंटर में हमें इसे स्टिच कर लेना है। इससे बहुत आसानी से और अच्छे से हमारा अस्तर अटैच हो जाता है। देखिए इस तरह से, ना ही कहीं पे सिलवट आएगी, ना ही कहीं पे झोल आएगा। ठीक है, तो ये हमने सेंटर से इसे स्टिच कर लिया। अब हम साइड से लेंगे, शोल्डर से स्टार्ट करेंगे, कच्ची सिलाई करके हम चारों तरफ से, देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने इसे सिल लिया है। देखें एकदम आसानी से और इजी तरीका है ये अस्तर अटैच करने का। देखें इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया। अब ये साफ़ करते हुए, क्लीन करते हुए हमें इसे, झोल वगैरह हटाते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। देखें ये हमारा स्टिच हो गया। इसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी घुमा के कर लेंगे। देखें आसानी से हो जाता है, साफ़ करते हुए हमें इसे क्लीन करते हुए स्टिच कर लेना है।
ठीक है। इसी तरह से हमें ये दूसरा पल्ला भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। देखें, हम सेंटर की सिलाई बाद में खोल देंगे। तो ये हमारा जो एकदम क्लीन और साफ साफ अस्तर अटैच हो जाता है, ठीक है। इसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है, वो मैंने फ़ोल्ड करना भूल गई थी, ठीक है। तो ये हमने बोट नेक किया है, तो बोट नेक का मैंने कटिंग कर लिया है, ठीक है। बोट नेक का अगर कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो आप मेरे अंगूरी स्टिच एंड स्टाइल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं फटाफट झटपट वाला बताती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसीलिए, ठीक है। तो ये हमने फास्ट करके हमने इसे नेक को स्टिच कर लेना है। नॉर्मली जैसे हम बाकी नेक को स्टिच करते हैं उसी तरह से हमने इसे भी स्टिच करके, और अभी इसको मेन फैब्रिक पे फ्रंट पैनल पे इसको बिछा के अटैच कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने इसे देख सकते हैं आप, इस तरह से अटैच कर लेना है। ये हमने कटिंग करके सेंटर मार्क दे देना है, और सेंटर मार्क देते हुए देखें, ये सेंटर से सेंटर मिला के मेन फैब्रिक पे फ्रंट पैनल पे इस तरह से मिलाते हुए हमें ये स्टिच कर लेना है। देखिए, सेंटर में स्टिच करने से बहुत आसान हो जाता है, हमारा गला यहाँ वहाँ भागता नहीं है, आसानी से और आराम से ये बन जाता है, ठीक है। एक तरफ से हमने सिलाई कर ली, अब दूसरी तरफ से हम ये स्टिच करके इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसे पलट लेंगे, ठीक है। देखिए, इस तरह से हमने इसे पलट के ये कंप्लीट कर लेना है। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। इस तरह से नॉच देंगे, नॉच देके हम इसे पलट लेंगे, ठीक है। पलट के ये स्टिच कर लें या तो फिर तुरपाई कर लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसे कर सकते हैं। बहुत इजी और आसान तरीका है। ये मैंने स्मॉल साइज़ में ड्रेस बनाया है, 32 साइज़ का है ये, ठीक है। देखिए, ये हमारा बोट नेक रेडी हो गया है। अगर आप देखें, अभी हम बैक में अभी इसी तरह से करेंगे। जो हमने फ्रंट में वृत्त लिया है उसी तरह से हम इसे वृत्त लेंगे, और जैसे चौड़ाई लेंगे और लंबाई जो है कि 2 इंच पे लेंगे, ठीक है। और ये बॉक्स बन गया हमारा। इस बॉक्स के अंदर हम इसे मार्किंग कर देंगे बोट नेक की, ठीक है। तो हमारा बैक नेक जो है कि 2 इंच का होगा। तो ये हमने इसे इस तरह से कटिंग कर लेना है, 1/4 इंच छोड़ते हुए, ताकि हमारा वो सिलाई में जाएगा 1/4 इंच, ठीक है। और इस तरह से हमें ये इसको सिलाई करके अटैच कर लेना है अस्तर को और मेन फैब्रिक को, ठीक है। तो हमारा कपड़ा हिलेगा नहीं। इस तरह से हम आसानी से और इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे तो हमारा बहुत खूबसूरत सा ड्रेस रेडी हो जाता है। आप जिस हिसाब से आप स्टिच करेंगे वो इस हिसाब से आपका ये ड्रेस रेडी हो जाएगा। जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से आपका ये ड्रेस रेडी हो जाएगा। इत्मीनान रखेंगे तो बहुत आसानी से और इजी तरीके से ये रेडी हो जाता है। इसको नॉच दे देंगे। नॉच देने के बाद हम इसे टॉप स्टिच देके इसे दाब सिलाई देंगे, ताकि हमारा नेक आसानी से पलट जाए, ठीक है। तो ये हमने दाब स्टिच दे दिया है। ये आप बैक नेक के लिए आप इस तरह से बनाएंगे ना, बहुत आसानी से बन जाता है। ये उरेब कपड़ा जो है, इसी से हम उरेब हमें कपड़ा लेना है। सीधे कपड़े में ये हमारा पलटेगा नहीं, अच्छे से पलटेगा नहीं। उरेब कपड़े में बहुत आसानी से पलट जाएगा। तो अब हम इसे पलट के स्टिच कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरह से बहुत आसानी से मैं आपको पूरा मतलब जो भी मेन जो है स्टिचिंग, वही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होवे, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग दोनों इसी में मैं एक ही वीडियो में डाल रही हूँ, इसीलिए, ठीक है। ताकि आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़े, एक ही में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से शोल्डर को अटैच करेंगे। बहुत आसान और इजी तरीका है। इसी मेथड से आप आसानी से बना सकते हैं। शोल्डर इनविजिबल बन जाता है और कहीं से भी धागा एक्स्ट्रा और फैब्रिक एक्स्ट्रा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखें आप, मैं इसको बताती हूँ आपको। देखो, अब हम इसको पलटेंगे। देखिए, हमने इसको इंटरलॉक कर लिया। देखिए कितनी आसानी से और कितनी फिनिशिंग से ये पलट गया है।
तो हमारा कोई एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अब जो कि है हम स्लीव्स लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्लीव्स है मैंने नॉर्मली कटिंग किया था, तो अब हम इसे बेल बॉटम कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो कटिंग किए थे, तो इस तरह से हमने ये 2 इंच पे सेंटर से पहले मार्क करना है, और सेंटर से मार्क करते हुए फिर बाद में ये 2 इंच पे हमने इसे मार्क करके सर्कल दे देना है। ठीक है, और यहाँ से 1 इंच पे सर्कल देंगे ताकि हमारा स्लीव्स लटके नहीं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बेल बॉटम बहुत आसानी से कट के रेडी हो गया। क्योंकि मेरा वीडियो उसमें क्लिप बराबर आया नहीं था स्लीव्स कटिंग का, तो मैंने इस तरह से बता दिया आपको कि हम इस तरह से हम ये बेल बॉटम कटिंग करते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है बेल बॉटम कटिंग करने का। और देख सकते हैं, अगर आपको इसका वीडियो बेल बॉटम का डिटेल में अगर देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना के शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैं इसमें अस्तर लगाने वाली हूँ, अस्तर लेस लगाने वाली हूँ, और लेस में ये बेल्ट पट्टी अटैच करूँगी। ठीक है, पलटी के लिए देखिए इनविजिबल ये अस्तर लेस लगने वाला है। देख सकते हैं आप, इस तरह से इनविजिबल टाइप से ये लगेगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से ये अटैच किया है। ठीक है, देखिए आप, पहले तो हमने सीधे से मिलाते हुए लेस को अटैच किया, फिर बाद में ये पलटी के लिए ये जो पट्टी है वो पट्टी को हमने अटैच किया, और फिर बाद में पलट के इसे सीधे की तरफ से हमने टॉप स्टिच दे देना है ताकि हमारा अच्छे से बैठ जाए लेस। देखिए इस तरह से लेस अच्छे से बैठ जाएगा। तो अब हम इसे पलट के या तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, आप तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर स्टिच भी दे सकते हैं। इस तरह से हमने पलट के इसे स्टिच दे दिया है। देख सकते हैं आप, आसानी से ये स्लीव्स बन जाता है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी रेडी करेंगे, तो हमारा ये स्लीव्स भी रेडी हो जाए। तो इस तरह से हमने इस स्लीव्स रेडी कर लिया। अब जो है कि ये फिटिंग कर लिया है हमने, और स्लीव्स अटैच कर लिया, और नॉर्मली जैसे हम हर ड्रेस में अटैच करते हैं उस तरह से इसे अटैच कर लिया। अब ये मैंने साइड कट को अटैच करेंगे, साइड कट को फोल्ड करेंगे। ठीक है, फिटिंग वगैरह मैंने सब लगा लिया है। वीडियो लंबी हो जाती है इसीलिए मैंने इसे नहीं बताया है। जिस तरह से हम नॉर्मली फिटिंग करते हैं उस तरह से हमें फिटिंग कर लेना, स्लीव्स को भी उसी तरह अटैच कर लेना। ठीक है, तो हमने ये चारों तरफ से हमें ये साइड कट को रेडी कर लेना। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे फटाफट और झटपट वाला काम। अब ये जो अटैच करेंगे हम फ्रंट पैनल में इसे लेस अटैच करेंगे। देखिए किस तरह से हम ये अटैच करते हैं लेस, पतली सी लेस है। देखिए सबसे पहले हम स्टिच करते हुए, बैक साइड से स्टिच करते हुए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से हम फ्रंट हमारा आएगा, हम अंदर से लेस को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा मैंने किस तरह से इसे अटैच किया। 1 स्टिच में सारा हमारा दामन अटैच हो जाएगा। ठीक है, टॉप स्टिच लगा के, और हमारा लेस भी अटैच हो जाएगा और बैक साइड में हमारा टॉप स्टिच भी हो जाएगा 1 स्टिच में। ठीक है, तो हमें कहीं पे भी धागा कटिंग नहीं करना है। इस तरह से पूरा घुमाते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है, जिस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया है। ठीक है, देख सकते हैं आप, बहुत आसान और इजी तरीका है इस तरह से अटैच करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नहीं भी अच्छा लगे तो भी आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इस तरह से हमने ये अटैच कर लिया है। देख सकते हैं आप, ये हमारा लेस अटैच हो गया है। अब ये बैक में हम टॉप स्टिच उसी सिलाई से देते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने दामन में फ्रंट पैनल पे ये लेस अटैच किया। देखिए कॉर्नर कितना अच्छे से निकला हुआ है। बहुत आसानी से ये पतला इलास्टिक है तो आसानी से ये पलट गया। ठीक है, देख सकते हैं इसका बोटने कितने अच्छे से
फिनिशिंग से बना है। और ये जो है हमारा बेल बॉटम स्लीव्स है, देखें इस तरह से हमने इसे अटैच किया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर की।